नमस्कार, आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम लोग जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अपनाया कौन सा धर्म बताइए? इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या ईसाई धर्म? बताइए। आपको मिलेगा 5 सेकंड सर, 5 सेकंड में आपको जवाब देना है। बताइए, सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। नेक्स्ट आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? बताइए, हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? लखनऊ में, कानपुर में, उज्जैन में या विदिशा में? बताइए, 2 का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विदिशा में स्थित है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताइए, हिमालय, सतपुड़ा, सह्याद्री या पटकाई? बताइए 3 का आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमालय। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बताइए, लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1906, 1905, 1913 या 1911? बताइए 4 का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1905। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी? 5 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, नोंगकर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाए जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य है? बताइए, गोवा, मिजोरम, मेघालय या सिक्किम? 6 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बताइए, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, फर्रुखसियर या मोहम्मद शाह? 7 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह जफर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, मज्म उल बहरैन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था? बताइए, औरंगजेब, हुमायूं, दारा शिको या बाबर? 8 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दारा शिको। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश की अवधारणा से संविधान से लिया गया है? बताइए, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? बताइए, सोवियत संघ से, अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से या आयरलैंड से? बताइए 9 का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1 सेकंड सर। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई कब? बताइए, 2 अक्टूबर 1869, 14 नवंबर 1889, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950? बताइए, इस सबको मालूम होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 अगस्त 1947। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? नागरिकता आपको बताना है, भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में या भाग 4 में? बताइए, 11 का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 2 में। 20 का राइट आंसर होगा। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है, आप इसको नोट करेंगे। भाग 3 में मौलिक अधिकार है और भाग 1 में राज्यों का संघ है, आप इसको याद रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है? बताइए, कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है? डेन्यूब नदी, वोल्गा नदी, फुरात नदी या दजला या टिग्रिस नदी?
बताइए 12 का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेन्यूब नदी 10 देशों से होकर बहती है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्था कहलाती है? बताइए। नगर निगम कहलाती है, ग्राम सभा कहलाती है, पंचायत कहलाती है या जिला परिषद कहलाती है? 13 का आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नगर निगम कहलाती है। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? पैरालंपिक जीतने वाले बताइए। राजेंद्र सिंह, वरुण सिंह भाटी, मरियप्पन थांगावेलु या दीपा मलिक? बताइए 14 का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरियप्पन थांगावेलु। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक कौन थे? कपिल वस्तु के शासक आपको बताना है। शाक्य, लिच्छवी, गुप्त या मौर्य? 15 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाक्य। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि किसी देश में बजट घाटा है और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका परिणाम क्या होगा? बताइए। अधिशेष बजट, संतुलित बजट, व्यापार दर में कमी या बढ़ता कर्ज? 16 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ता कर्ज। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? एफसीआई की स्थापना कब हुई? 1967 में, 1960 में, 1965 में या 1969 में? बताइए 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1965 में। एफसीआई की स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? बताइए। 3 साल, 4 साल, 5 साल या 6 साल? बताइए 18 का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 साल का होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? चीफ कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री या प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री? बताइए 19 का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में स्थान आपको बताना है। विश्व में पहला है, दूसरा है, तीसरा है या पांचवा है? बताइए 20 का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या के मामले में भारत विश्व में दूसरा स्थान है। और याद रखिएगा क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में भारत 7वां स्थान है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या में पूछा है तो इसका स्थान दूसरा होगा। और फर्स्ट में जनसंख्या में चाइना है, चाइना, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, बागोरुम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है? बागोरुम्बा, मुंडा, भील, बोडो या गारो? बताइए 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोडो। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं अदृश्य बेरोजगारी? बताइए। कृषि में पाई जाती हैं, उद्योग में पाई जाती हैं, व्यापार में पाई जाती हैं या यातायात में पाई जाती हैं? 22 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि में अदृश्य बेरोजगारी यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी पाया जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? नकदी फसल आपको बताना है कि जिसको बेच करके तुरंत पैसा, नगद पैसा प्राप्त किया जा सके, उसे नकदी फसल कहते हैं। बताइए कौन होगा? चावल होगा, गेहूं होगा, बाजरा होगा या कपास होगा? तो इसका बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपास को नकदी फसल कहा जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया? बताइए।
बम्बई, भोपाल, लाहौर या कलकत्ता? बताइए। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? सीधा सीधा यही पूछ रहा है ये। 24 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पूछ रहा है कि पाया जाता है? खनिज तेल पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है या कोयला पाया जाता है? बताइए 25 का आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोनाजाइट में थोरियम पाया जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1983 में, 1986 में, 1995 में, 1997 में? बताइए 26 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1986 में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? ये बहुत पुराना क्वेश्चन है सर। बताइए, बेतवा नदी पर, कावेरी नदी पर, नर्मदा नदी पर या साबरमती नदी पर? बताइए 27 का आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 बताइए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? मतलब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सशस्त्र सेनाओं में, साहित्य में, फिल्म में या खेल कूद में? 28 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिल्म के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, सिंधु घाटी चार बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से एक नहीं था? बताइए, नहीं था आपको बताना है। मिस्र है कि दक्षिण एशिया है कि रूस है कि मेसोपोटामिया है? बताइए 29 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रसिया नहीं है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बात मिस्र है, दक्षिण एशिया है, मेसोपोटामिया है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, विंबलडन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से, क्रिकेट से, फुटबॉल से या टेनिस से? 30 का बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, टेनिस से संबंधित है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया? 92 साल तक अलग रहने के बाद बताइए। 2018 से 19, 2017 से 18, 2015 से 16 या 2014 से 15? बताइए 31 का आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2017 से 2018 में 92 साल के बाद रेल बजट को केंद्रीय बजट में शामिल किया गया। नेक्स्ट आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? बताइए, सादत हसन मंटो, रस्किन बॉन्ड, मोहसिन हामिद या खुशवंत सिंह? बताइए 32 का आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है? बताइए, महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं या मोरारजी देसाई हैं? 33 का बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई भारत रत्न और निशान पाकिस्तान पाने वाले प्रथम भारतीय हैं या एकमात्र भारतीय नेता हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, नील नदी गिरती है। बताइए नील नदी किस में गिरती है? काला सागर में गिरती है, हिंद महासागर में गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती है या अरब सागर में गिरती है? 34 का आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर में नील नदी गिरती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, मार्शल आर्ट थांगटा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? थांगटा आपको बताना है। सिक्किम से, उड़ीसा से, मणिपुर से या असम से?
35 का बताइए क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर से। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थांगटा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 36 है, कन्या भ्रूण हत्या को प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम कब पारित किया गया, बताइए। 1991, 1996, 1994 या 1992। 36 का आंसर बताइए क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1994। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। गर्म और नम, शुष्क और धूल भरा, शुष्क और वातिक, बहुत ठंडा मौसम। 37 का बताइए क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्म और नम चाय की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। आइए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38 बताना है, मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित हैं। डम्बे आपको बताना है, अमेरिका से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से या यूरोप से। 38 का बताइए क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डम्बे अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है, बताइए। श्रुति सूत्र कहा जाता है, पीवी सूत्र कहा जाता है, आगम सूत्र कहा जाता है या अवेस्ता सूत्र कहलाता है। 39 का बताइए क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगम सूत्र कहलाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, असम के अहोम साम्राज्य मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। सराय घाट की लड़ाई आपको बताना, 1671, 1635, 1642 या 1652। बताइए 40 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1671 में। सराय घाट की लड़ाई 1671 में हुई थी। किसके बीच हुई थी, तो असम के अहोम साम्राज्य मुगलों के बीच। नेक्स्ट आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, लोक नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है। विदेशिया आपको बताना किस भारतीय राज्य से संबंधित है, बिहार से, वेस्ट बंगाल से, झारखंड से या उड़ीसा से। बताइए 41 का क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विदेशिया बिहार से संबंधित है। आप इसको ऐसे याद रखेंगे, बॉस से विदेशिया और बॉस से बिहार। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, गुलबदन बेगम, आपको बताना है कि गुलबदन बेगम के बारे में कौन मतलब कि सही लिखा हुआ है। वह नूरजहां की बहन थी, हुमायूंनामा की लेखक थी या को फतेहपुर सिकरी में दफनाया गया, मतलब वो जब डेट की तो फतेहपुर सिकरी में दफनाया गया, या हुमायूं की बहन थी। इनमें से कौन सा सही है, बताइए। 42 का आंसर होगा क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 4। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि हुमायूंनामा की लेखक भी थी और हुमायूं की बहन भी थी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है बताइए। पंचायती राज से संबंधित है, राजनीतिक दल बदल से संबंधित है या मतदाता की उम्र घटाकर 18 वर्ष करने में संबंधित है या शहरी स्थानीय संस्था से संबंधित है। 43 का आंसर बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शहरी स्थानीय संस्था से संबंधित है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, राजवाड़ी के खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित हैं। अखंड खंडहर, राजवाड़ी के अखंड खंडहर मेघालय में, असम में, मिजोरम में या नागालैंड में। बताइए 44 का आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड में स्थित है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, डैश वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। रिवर्स रेपो दर, बाजार दर, रेपो दर से विनिमय दर। बताइए 45 का आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेपो दर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों रहती है। बताइए क्यों रहती है घने जंगलों से ढके।
अधिक प्रकाश पड़ता है इसलिए, या कम वर्षा होती है इसलिए, या कम प्रकाश पड़ता है इसलिए, या अधिक वर्षा होती है इसलिए। 46 का बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिक वर्षा होती है इसलिए। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 होगा। भारत में नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है। एकल नागरिकता आपको बताना है कहाँ से, मतलब किस देश के संविधान से लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, रसिया से लिया गया या आयरलैंड से लिया गया। 47 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकल नागरिकता यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है। भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है। भगोरिया हाट उत्सव, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश। 48 के बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 है। ऋग्वेद काल के देवता हैं, कौन है ऋग्वेद काल के देवता बताइए। सूर्य और अग्नि, जल और अग्नि, इंद्र और अग्नि, सूर्य और विष्णु। बताइए 49 का आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र और अग्नि ऋग्वेदिक काल के देवता हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी बताइए। कितनी अनुसूचियां थी उस टाइम। 10, 8, 6 या 12। बताइए 50 नंबर क्या होगा। 50 नंबर क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 अनुसूचियां थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।